सैजिटेरियस ए, मिल्की वे का ब्लैक होल। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर तस्वीरों में बहुत पुरसकून और खूबसूरत लगता है, लेकिन असल में वहाँ एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा इंटेंस है कि रोशनी तक वहाँ से बचकर नहीं निकल सकती। इस जगह का नाम है सैजिटेरियस ए, हमारी मिल्की वे का सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका मैस तकरीबन 4 मिलियन सन्स के बराबर है। ये मिल्की वे के दरमियान में बैठा हुआ है। लंबे अरसे तक साइंटिस्ट सिर्फ इसे इतना जानते थे कि वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, बहुत गर्म गैसेस और कभी कभी कुछ ब्राइट फ्लेयर्स निकलते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हुई जिन्होंने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। नंबर 1, बात है 2018 की। यूरोपियन सौदर्न ऑब्जर्वेटरी के ग्रेविटी इंस्ट्रूमेंट ने सैजिटेरियस ए के बिल्कुल करीब से बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड फ्लेयर ऑब्जर्व किए। जब डाटा को एनालाइज किया गया तो पता चला कि ये रोशनी कोई रैंडम नहीं थी, इसमें एक रिदम, एक पैटर्न मौजूद था, बिल्कुल वैसा जैसे कोई छोटा चमकता हुआ गोला या हॉटस्पॉट ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा हो। सिमुलेशंस ने दिखाया कि हॉटस्पॉट ब्लैक होल के इतने करीब घूम रहा था कि इसकी ऑर्बिटल रेडियस को आप मरकरी के ऑर्बिट के स्केल के करीब समझ सकते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ स्पीड का था। मरकरी को सूरज का चक्कर लगाने में 88 डेज लगते हैं और ये हॉटस्पॉट वही स्केल का चक्कर 45 मिनट से 70 मिनट में पूरा कर रहा था, यानी रोशनी की स्पीड का तकरीबन 30%। इंसानी दिमाग के लिए ये स्पीड ऑलमोस्ट सोच से बाहर है। नंबर 2, 2022 में एक और टेलीस्कोप ने इस पूरी कहानी को कंफर्म कर दिया। इस दफा भारी थी अटाकामा लार्ज मिलीमीटर्स अरे की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अल्मा भी कहते हैं। अल्मा ने सैजिटेरियस ए के पास से आने वाले मिलीमीटर वेव्स को रिकॉर्ड किया और वहाँ एक चमकता हुआ गर्म गैस का बबल डिटेक्ट किया। ये बबल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था और कैलकुलेशंस ने कंफर्म किया कि इसकी स्पीड भी तकरीबन 30% लाइट स्पीड थी। इसकी ऑर्बिट का स्केल भी मरकरी लेवल के करीब निकला, मगर ये बबल सिर्फ कुछ घंटों के लिए स्टेबल रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता टूट कर डिस्क में मिक्स हो गया। और जो चीज़ इंफ्रारेड में देखी, अल्मा ने उसी फिनोमिना को रेडियो वेव्स में पकड़ लिया। दोनों ऑब्जर्वेशंस ने मिलकर एक ही तस्वीर बनाई, ब्लैक होल के किनारे पर गर्म गैस का एक छोटा सा बबल जो माइंड ब्लोइंग स्पीड से चक्कर लगा रहा होता है। अब सवाल ये है कि ये हॉटस्पॉट बनता कैसे है। सैजिटेरियस ए के गिर्द जो मटेरियल घूम रहा है उसे हम एक्रेशन डिस्क कहते हैं। ये बहुत गर्म गैस और चार्ज्ड पार्टिकल्स का रीजन होता है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कभी कभी इन मैग्नेटिक फील्ड्स में एक तरह का मैग्नेटिक स्टॉर्म आ जाता है, बिल्कुल वैसा जैसे सूरज पर सोलर फ्लेयर्स के वक्त होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचती हैं फिर टूटकर दोबारा जुड़ती हैं तो इस प्रोसेस को मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहते हैं। ये एक किस्म का एनर्जी एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन के बाद प्लाज्मा एक गर्म गोला बन जाता है जो ब्लैक होल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ फंसकर कुछ देर के लिए हॉटस्पॉट की तरह घूमता रहता है। फिर जैसे ही इसकी एनर्जी खत्म होती है तो ये गायब हो जाता है। इस इन्वेस्टिगेशन में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भी हिस्सा डाला। जेम्स वेब स्पेस ने सैजिटेरियस के इस रीजन को लंबे अरसे तक मॉनिटर किया। वेब का डाटा ये बताता है कि हमारा ब्लैक होल बिल्कुल सोया हुआ नहीं है। वहाँ कांस्टेंट फ्लिकरिंग, ब्राइटनेस चेंजेस और लो लेवल बबलिंग एक्टिविटी चलती रहती है। इस सारे डाटा को जोड़ा जाए तो एक बात क्लियर होती है, सैजिटेरियस से हमेशा एक्टिव है। वहाँ गैस, मैग्नेटिक फील्ड्स और एनर्जी का एक चलता फिरता तूफान रहता है।